नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पुडुचेरी में राजनीतिक खेल जारी है। वहां के चुनाव में महज 3 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या विपक्षी सरकार बनाएंगे? बीजेपी ने आखिरकार या मोदी सरकार ने किरण बेदी जैसे एलजी को क्यों हटाया? क्योंकि वो मुख्यमंत्री नारायणसामी से भिड़ी हुई थी। बीजेपी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगने देना चाहती थी कि किरण बेदी की वजह से ये नौबत पैदा हुई, और जिस किरण बेदी को लेकर के नारायणस्वामी मुहिम छेड़े हुए थे उन्हीं को हटा करके मुद्दा ही खत्म कर दिया ताकि चुनाव में मुद्दा ना बने। कुछ जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा ही है। दरअसल हुआ क्या कि नारायणसामी और किरण बेदी आपस में भिड़ी हुई थी। नारायणसामी और उनके समर्थक विधायक जो है वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए थे किरण बेदी के खिलाफ। बीजेपी और मोदी सरकार ये नहीं चाहती थी कि जब 3 महीने बाद चुनाव मैदान में उतरे तो किरण बेदी वहाँ पे मुद्दा बने। 30 सदस्यीय विधानसभा और 3 मनोनीत होते हैं वहाँ पे, यानी 33 सदस्यीय विधानसभा में किरण बेदी को मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, और अब की बार हर हाल में बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आना चाहती थी। यदि वहाँ के गणित को आप देखेंगे तो बीजेपी के सिर्फ 3 नॉमिनेटेड जो है विधायक हैं, बाकी AIADMK और NR कांग्रेस के हैं, तो उनकी जो संख्या मिला करके बैठती है वो हो जाती है 14, और कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या थी वो 15 थी, और उसमें से 4 ने इस्तीफा दे दिया, 1 को अयोग्य करार दे दिया, तो इस तरीके से बच गए 10, और 3 जो है उनके जो समर्थक है द्रमुक के वो है, और 1 निर्दलीय। तो इस तरीके से स्पीकर समेत उसकी भी संख्या हो गई 14। 5 के उधर अयोग्य हो जाने के बाद 33 से संख्या आ गई 18, यानी कि टाई हो गया है। ऐसे में बहुमत हासिल करने की जिम्मेदारी जो सरकार होती है उसकी होती है। लिहाजा तमिलसाई सौंदरराजन जो तेलंगाना की राज्यपाल है उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है पुडुचेरी की, और उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया है कि 22 तारीख की शाम 5 बजे तक आप बहुमत हासिल कीजिए। इसका मतलब कि नारायणसामी सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। अब किरण बेदी भी नहीं है कि आप उन पर आरोप लगा सकेंगे कि उनके सरकार को जानबूझ करके अस्थिर किया गया। अब ये नई राज्यपाल बनी है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, और अभी वो किसी विवाद में है नहीं, लिहाजा आप उन पर भी ठिकरा नहीं फोड़ सकते, और दूसरी तरफ आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसे में नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो वहाँ पे अपनी सरकार बनवाने, यानी विपक्ष की सरकार बनवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं है। उसके सिर्फ 3 नॉमिनेटेड विधायक हैं, ज़्यादा संख्या NR कांग्रेस और AIADMK की है, तो जो राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश है वो जो है बढ़ जाती है। जो वहाँ के स्पीकर हैं स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि हाँ ऐसे एक उन्हें चिट्ठी मिली है जिसमें अल्पमत में आने की बात कही जा रही है, तो कि नारायणसामी जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। लिहाजा जो है उधर उपराज्यपाल की तरफ से 22 तारीख की शाम 5 बजे तक बहुमत हासिल करने को कहा गया है, यानी कि पुष्टि इस बात की हो गई है। इधर नारायणसामी जो है उपराज्यपाल से मिल करके और मुद्दों को डिस्कस किए, लेकिन मुद्दों में क्या होना है, क्या डिस्कस करना है? आप अल्पमत में आ चुके हैं, विधायकों की संख्या घट चुकी है, ऐसे में आपके पास कोई चारा नहीं बचता। चारा बस यही बचता है AIADMK और NR कांग्रेस जो है, क्या उनमें से किसी को तोड़ सकते हैं तो सरकार बच सकती है, या उनसे क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं तो सरकार बच सकती है। यदि की स्थिति में नहीं है और सभी तय कर चुके हैं कि नारायणसामी सरकार को जाना चाहिए, तो फिर तय मानिएगा कि राष्ट्रपति शासन की वहां पे तैयारी हो रही है। तो चलिए इस पे हमारी नजर रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।